नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम स्नैपशॉट। स्नैपशॉट एक अदर बुक चलती है इसमें क्लास 11th में एनसीईआरटी की। आज इसको सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं। तो आज इसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर है इसका, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर आप देख पा रहे होंगे। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। समर मीन्स होता है गर्मी का महीना, आपको पता ही है। ब्यूटीफुल हॉर्स मतलब होता है, इसको क्या बताएं आपको। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, वाइट मीन्स सफ़ेद और हॉर्स मीन्स घोड़ा। यानी समर यानी गर्मियों के दिन एक सुंदर सा वाइट हॉर्स यानी एक सफ़ेद सा घोड़ा, उसी पर यह कहानी बेस्ड है। विलियम्स शैरियन ने इसको लिखा है। आइए चलते हैं बच्चों इस कहानी पर। कहानी के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्या मेन मोटिव क्या है। लिखा है, दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर्स आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू अ ट्राइब्स हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। देखिए, आर्मेनिया जानने के लिए अगर जाने तो ये यूरोप का एक देश है। यूरोप की एक कंट्री है जहाँ अभी कुछ दिन पहले युद्ध वगैरह भी हुए थे अपने पड़ोसी देश से। हालांकि कहानी में आते हैं तो ये कहानी आर्मेनिया के दो लड़कों की है जो कि एक जनजाति, ट्राइब्स मतलब होता है एक जनजाति से बिलोंग करते हैं। और उस जनजाति का जो हॉलमार्क है, हॉलमार्क मतलब होता है एक प्रतीक चिन्ह। जैसे सोना खरीदते समय हॉलमार्क लगता है, उसी प्रकार उनके परिवार, उनकी जनजाति का एक हॉलमार्क्स था ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, यानी ईमानदारी और भरोसा, सच्चाई। वो कभी भी ईमानदारी और भरोसा तोड़ नहीं सकते थे, नहीं तो वो उस फैमिली से हटा दिए जाते। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं बच्चों। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful mysterious dream। तो बच्चों सभी के साथ ऐसा होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन बैक की बात है। देयर इन द गुड ओल्ड डेज, मुझे पुराने दिनों की याद आई। वो कहता है, पहले की बात है, ये कोई लड़का है, कहता है मुझे एक दिन पुराने दिनों की याद आई। व्हेन आई वॉज 9, जब मैं कितने वर्ष का था, 9 वर्ष का। एक लड़का है, कहानी की शुरुआत होती है। वो कहता है कि मुझे पुराने दिनों की याद आई जब मैं 9 साल का था। द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। देखो बच्चों, 9 ईयर, जब 9 ईयर का कोई होता है, 9 ईयर का, तो बड़े बड़े सपने होते हैं, खूब चीज़ें करने के लिए होती हैं, तो काफ़ी चीज़ें मन में चलती रहती हैं, एक सपने की तरह उभरता रहता है। मैग्निफिसेंस मतलब शानदार। ये मैग्निफिसेंस मतलब होता है शानदार। तो वो कह रहा है कि वॉज स्टिल डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। मिस्टीरियस मतलब बहुत सारे अंदर रहस्य जिसमें छुपा होते हैं। डिलाइटफुल मतलब होता है आनंद या ज़्यादा खुशी देने वाला, डिलाइटफुल, मिस्टीरियस ड्रीम। अब देखिए फिर से समझते हैं। एक दिन एक लड़का जब वह 9 वर्ष का था तब के दिनों को याद करता है, इमेजिन करता है और कहता है कि उन दिनों को याद करके लगता है कितने शानदार दिन थे। और स्टिल डिलाइटफुल, हमेशा खुशनुमा, आनंददायी और रहस्यमयी सपने होते थे। माय कज़न मुराद अब बता रहा है उस लड़के के बारे में जिसके साथ वो सपना देखा, मतलब जिसके बारे में सोचा। मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सपेक्ट मी। अब मुराद उसका एक भतीजा भाई था, कज़न भाई था, चाचा का लड़का, जो पूरी तरह से कंसिडर मतलब माना जाता था, पूरी तरह से पागल ही माना जाता था। एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सपेक्ट मी, सभी लोगों का मानना था मेरे अलावा, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning and wake up me and tapping on the window of the my room। पहले देखो, उसको मानते थे लोग कि वह बिल्कुल ही अलग है, अपने सपनों के लिए पागल है। और फिर उसके बाद कहानी में आ जाता है, कहता मेरे सिवा सभी उसको ऐसे मानते थे कि वो पागल टाइप का था, मतलब किसी भी चीज़ के लिए पागल था, क्रेजी था। बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सपेक्ट मी, मुझे छोड़कर। अब देखो कहानी में आ जाता है, कहता है 9 साल का जब था
तो एक दिन क्या होता है कि केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, लगभग 4 बजे मेरे घर आया, एंड वोकअप मी, मुझे जगाया, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम्स, मेरे कमरे की खिड़की को खटखटाकर। ही शेड आरम, अब ये कहानी कौन सुना रहा है बच्चों? आरम। तो आरम कह रहा है, आरम, ही शेड, आरम से कहा, आई जम्प्ड आउट, मैं जल्दी से, जब दरवाज़ा खिड़की की खटखटाहट सुना जल्दी से उठा, आई जम्प्ड आउट बेड एंड लुक्ड आउट द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव वॉट आई सा, अब ऐसी क्या चीज़ देख ली, देखें आरम ने, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। आई कुडंट, बड़ी मुश्किल से उसे विश्वास हो सका, व्हाट आई सा, जो उसने देखा था। इट वॉज अन मॉर्निंग एट, इट वॉज नॉट अ मॉर्निंग एट, अभी तक पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी, मॉर्निंग एट, बट इट वॉज समर एंड विथ अ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ड्स, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। देखो बच्चों, 4 बजे सुबह वैसे भी पूरी तरह से भोर नहीं हो जाता है, मतलब दिन पूरी तरह से नहीं टूटता। डे ब्रेक मतलब होता है दिन का धीरे धीरे गुना, सूर्य है ना, धीरे धीरे अंधेरा हटना और उजाले का आना। तो वैसे वो कह रहा है कि अभी सुबह नहीं हुई थी पूरी तरह से, एट, अभी तक, एट मीन्स अभी तक, ध्यान रखो बच्चों, ये बहुत छोटी वर्ड मीनिंग है, सब जानना चाहिए। बट इट वॉज समर एंड विद द डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर, बस कुछ ही मिनट बचे होंगे किसी दुनिया के कोने में, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, कि सुबह हो जाती, और इतनी तो लाइट थी, इट वॉज लाइट इनफ, इतनी तो लाइट थी फॉर मी टू नो, यह जानने के लिए, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था। अब आरम बताता है कि सुबह पूरी तरह से हुई भी नहीं थी, होने वाली थी, पर जब मैं जगा और मैंने देखा तो मुझे ये तो पता चल गया था कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, क्या देखा था उसने, कि मेरा जो भाई है वो कज़न, वो सुंदर से सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़, जब कोई अचानक से चीज़ें देखी जाती बच्चों जिस पर बिलीव ना हो तो आदमी क्या करता है, ये अचानक से कैसे हो गया, तो वो अपनी आँखों को रब्ड किया, रब्ड मतलब मलना, आँखों को मला, और फिर से विंडो के बाहर देखा कि यार मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये सच है कि ऐसा ही है। यस ही शेड इन अर्मेनियम, उसने कहा, ये अर्मेनियम में कहा, अर्मेनियम मतलब एक भाषा जहाँ के वो देश थे। इट इज़ हॉर्स, उन्होंने कहा यह घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। किसने कहा? कज़न, उसके मुराद ने। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम्हें सवारी करनी है इसकी तो जल्दी करो, नीचे आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else had ever fallen into the world by mistake. देखो, वो जानता था, आरम जानता था कि मेरा जो भाई मुराद है वो दुनिया के सारे आनंद लेना चाहता है, वो एकदम जिंदा दिल इंसान है, मोर देन एनीबडी, और किसी की अपेक्षा वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को जीना चाहता है दुनिया की। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये जो घोड़ा लाया था ये तो मेरी सोच से भी आगे का था। मतलब घोड़ा हद है, मतलब जो वाइट कलर का घोड़ा था वो उससे भी ज़्यादा सोच के आगे था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोराइज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। अब इन द फर्स्ट प्लेस, अब देखिए क्या क्या सोचता है वो अपने मन में। पहली बार, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी जो पुरानी याददाश्त है, हैड बीन मेमोराइज, याद आती, ऑफ हॉर्स, एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन अ लॉन्गिंग टू राइड, मेरा जो पहला सपना था यही था कि मैं घोड़े पर सफ़र करूं, घोड़े की सवारी करूं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और वो ही होने जा रहा था, यह शानदार भाग था उस जीवन का। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात जब उसके दिमाग में आई तो बच्चों उसकी घंटी बज गई। वो सोचता है कि अरे हम तो बहुत गरीब हैं, या वो बहुत गरीब थे। वी वर पुअर, दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, और यही गरीबी वाला भाग जो है तो मुझे परमिशन नहीं देता कि मैं उस बात पर विश्वास करूं। क्यों नहीं देता? वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, अवर होल ट्राइब वॉज पुवर्टी स्ट्राइकन। देखो, अब वो इतने गरीब थे बच्चों कि उनको ये परमिशन नहीं मिलती थी कि वो किस प्रकार से
एक वाइट हॉर्स अफोर्ड कर पाएँ। वी हैड नो मनी, उनके पास खाने पैसे नहीं होते थे। आवर होल ट्राइब वॉज पुवर्टी, उनका जब पूरा जनजाति था वो पूरी ही गरीबी में था। स्ट्राइकन, पूरी गरीबी में गुजरा। एवरी ब्रांच ऑफ गैरोगोलियन फैमिली, अब उस फैमिली को गैलियन फैमिली बोलते, गैरोगैलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पुवर्टी, वो बहुत ही पुरानी और सामान्य सी गरीबी में जीते आ रहे थे। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी अगर माने तो वही जनजाति में थी पूरे वर्ल्ड में। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with our food, our bellies. मतलब अपने पेट को भरने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आता था। Nobody could understand, कोई नहीं समझ सकता था where we ever got money, हम कहाँ से पैसा प्राप्त करते हैं पर्याप्त to keep with us food in our bellies, खाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए। Not even the old men our family, न कि हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो भी नहीं बता सकते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो, इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। जैसे पहले ही चैप्टर स्टार्ट हुआ था बच्चों, तो मैंने बताया था ना कि उनकी गैरोगैलियन फैमिली किस पर आधारित थी, ट्रस्ट और ऑनेस्टी। तो सबसे वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, गरीब भले थे लेकिन उनकी जो चर्चे थे वो किस प्रकार से, किस बात के लिए फेमस थे, वो थे उनकी सच्चाई और ईमानदारी। तो ऑनेस्टी थी उनके पास, वो फेमस थे गैरोगैलियन फैमिली किसके लिए, ईमानदारी के लिए। तो वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 11वीं शताब्दी से, माय गॉड बहुत बड़ी बात है, 11वीं शताब्दी से वो किसके लिए फेमस थे, ऑनेस्टी के लिए। यानी उनकी गैरोगैलियन फैमिली या जो जिसमें वो रहते हैं ट्राइबल्स, वो लोग ऐसा काम कर ही नहीं सकते जिससे उनकी ईमानदारी पर किसी को शक हो। गरीब भले थे लेकिन ईमानदार थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थेस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक्स वाज द वर्ड्स। इवन व्हेन वी हैड, हम तो सोच भी नहीं सकते कि एक वेल्थेस्ट फैमिली, एक घना पूरा मालदार परिवार, लाइक टू थिंक वॉज अ वर्ड, इसके बारे में सोचता होगा दुनिया के बारे में। वी वर पुअर फर्स्ट ऑनेस्ट नेक्स्ट, वो पहले क्या करते थे, पहले गरीब थे। वी वर पुअर प्राउड फर्स्ट, सॉरी प्राउड माने उस पर घमंड करते थे, यानी गर्व करते थे। क्या करते थे, गर्व, उन्हें गर्व था पहले ऑनेस्टी। एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन द राइट या रॉन्ग, पहले ईमानदारी पर और फिर सोचते थे क्या गलत या क्या सही है। नन ऑफ अस वुड टेक द एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, उनका कोई भी फ़ायदा दुनिया में नहीं उठा सकते थे, ना वो उठाते थे। लेट अलोन स्टील, तो चोरी की तो बात ही छोड़ दो। देखो बच्चों, ये आरम सोच रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हम गरीब हैं। फिर ये जो मुराद घोड़ा लेके आया सफ़ेद रंग का, इसीलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था, आंखें मल मल के देख रहा था कि ये चोरी का तो नहीं है। तो इसीलिए उसको बिलीव ही नहीं हो पा रहा था कि ये कैसे हो, क्योंकि उसकी फैमिली जो थी वो बहुत गरीब थी। करीब 11 सेंचुरी से उनकी परिवार ऐसा था, गैरोगैलियन फैमिली, और वो उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते थे क्योंकि उनका प्रतीक था ईमानदारी और सच्चाई। तो अब ये भी सोचने लगा कि यार हम कभी चोरी नहीं कर सकते, चोरी की तो बात ही नहीं हो सकती। तो ये घोड़ा आया कैसे, ये घोड़ा कैसे आया, इसके पास कैसे आया जिसकी हम लोग सवारी करने जाने वाले हैं। आगे चलते हैं। कंसीक्वेंसली इवन थॉट आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंस, अब इसी कड़ी में आगे देखता है कि इवन थॉट आई कुड सी, मैं देख सका, घोड़ा जो था बहुत ही शानदार था। मैग्निफिसेंस मतलब शानदार। इवन तो आई कुड स्मेल इट, मैं उसको महक सकता था, मतलब एक अच्छी चीज़ की खुशबू भी होती है तो मैं उसकी खुशबू महसूस कर सकता था। सो लवली, बहुत प्यारा था। इवन थ्रू आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं उसकी सांस को लेते हुए भी सुन पा रहा था। सो एक्साइटिंग, बहुत उत्तेजक कर रहा था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ मी कज़न मुराद और विथ मी और विथ एनी वन अदर्स मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली। कह रहा है कि आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था, द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू, कि घोड़ा कुछ भी कर सकता है मेरे कज़न मुराद के कहने पर और मेरी फैमिली के सदस्यों के लिए। अस्लीप और अवेक, जागूं कि सोऊं, बिकॉज आई न्यू माई कज़न
मुराद couldn't have bought, क्योंकि मैं जानता था इस बात को कि मुराद couldn't have bought the horse, कि मुराद घोड़ा खरीद नहीं सकता। एंड इफ़ ही couldn't have bought it must have stolen it, अगर वह खरीद नहीं सकता तो फिर दूसरी ही बात होती है कि स्टोलन मतलब चोरी, कि पक्का फिर उसने चोरी ही की है। अगर खरीद नहीं सकता तो क्या किया होगा, चोरी किया होगा, स्टोलन, चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और फिर उसके बाद अगले ही पल उसको वो रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है कि चोरी तो कर ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिलीज कुड बी बिलीव थीव, क्योंकि ये लोग तो सच्चाई और ईमानदारी के पुतले हैं, यानी ये फैमिली जो है गैरोगेलियन, तो ये फिर चोरी कैसे कर सकते हैं। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, मैं पहले अपने, स्टेयर मतलब देखना, झांकना, एक लगातार टकटकी लगा करके अपने कज़न को देखता, यानी मुराद को, फिर घोड़े को। देयर वॉज अ वॉइस स्टिलनेस, उसके अंदर एक शांति सा आ गया था, एंड ह्यूमर भी, मज़ा भी। इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड्स डिलाइटेड मी एंड वन अदर हैंड फ्राइटेड मी, अब उसको एक बात कहीं डिलाइट करती, यानी खुश कर जाती, डिलाइट मीन्स खुश, और वहीं दूसरी बात फ्राइटेड मतलब डर कर जाती कि अरे यार, एक तो सुंदर सा घोड़ा है, चढ़ने को मिलेगा, वाइट कलर का, हम लोगों का सपना था पूरा हो जाएगा। और वहीं दूसरी बात पर वो डर भी जाता है कि यार हम लोग, मेरी फैमिली 1100 सालों से लगभग इसी बात को मानती आ रही है कि गैरोगेलियन फैमिली में कोई चोर नहीं हो सकता, और अगर ये चोर निकला तो हम लोगों की तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी पूरी गैरोगेलियन फैमिली बदनाम हो जाएगी ईमानदारी के लिए जो जानी जाती है। मुराद सेड आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने पूछा कहाँ से चुराया तुमने ये घोड़ा। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, अब वो कहता है घोड़ा चुराने के बाद छोड़ो, बताओ अगर तुम्हें, जल्दी से खिड़की से आओ, अगर तुम्हें इसकी सवारी करना है। तो मुराद ने कहा जल्दी से यहाँ आ जाओ। इट वॉज ट्रू, यह सत्य था। देन, यह सही है। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, तो तुमने, मतलब कि अब उसको लगा कि अच्छा इसने बोला है कि डायरेक्ट बात कर रहा है, यानी इसने पक्का चुराया। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इस पर कोई प्रश्न ही नहीं रह गया कि इसने चुराया ही होगा। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, और यहाँ मुझे निमंत्रण देने आया कि चढ़ोगे कि नहीं, सवारी करोगे कि नहीं। एज आई चूज़, और मुझे चुनना था। वेल इट सीम्स टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग्स एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, अब घोड़े को चुराना मेरे लिए सेम चीज़ नहीं थी किसी अन्य वस्तु को चुराने से। देखो, कोई वस्तु और चुराता तो बात अलग थी, पर घोड़े के लिए, उसके लिए अलग दिमाग उसके पास चलती, क्योंकि उसको उसमें मज़ा आने वाला था। समथिंग्स स्टीलिंग समथिंग लाइक इल्स सच एज मनी, जैसे कि पैसा चुराने में चोरी माना जाता है, घोड़ा चुराने में क्या चोरी माना जाता है, ऐसा उसको मन में लगने लगा। फॉर ऑल आई न्यू, पर हम सब जानते थे, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, मुझे लगता था ये चोरी है ही नहीं, ये चोरी हो ही नहीं सकता। वो अपने मन को मना रहा है, क्योंकि उसको चढ़ना है, आरम को घोड़े की सवारी करनी ही करनी है। वो अभी विंडो के अंदर ही अपने कमरे से ये सब सोच रहा है कि ये चोरी थोड़ी है, ये पैसा थोड़ी चुराया है, तो ये चोरी नहीं मानी जाएगी। मे बी वॉज नॉट स्टेलिंग एट ऑल, ये चोरी नहीं मानी जा सकती। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट, अगर तुम किसी के प्रति बहुत पागल हो, पागल मतलब घोड़े के प्रति, घोड़े को चढ़ना चाहते हो। हॉर्स द हॉर्स वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, अगर मैं और मेरा भाई मुराद, इट वॉज नॉट सेलिंग, तो ये चोरी कैसे हो सकती है। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल बी ऑफर टू सेल द हॉर्स, अब वो कहता है कि अगर जब तक मैं इस घोड़े को बेचने के लिए न जाऊं तब तक ये चोरी नहीं मानी जाएगी, ये चोरी है ही नहीं, क्योंकि मुराद और मैं तो घोड़ा चढ़ना ही चाहते थे। कोई चीज़ चाहना चोरी थोड़ी होती है, अगर हम इसको बेचेंगे तब ये चोरी मानी जाएगी। देखो अपने आप को भी समझा रहा है वो। विच ऑफकोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और हम पक्का ऐसा कभी नहीं करेंगे, है ना, अपने को ही अभी समझा रहा है, अभी घोड़े तक पहुंचा नहीं वो। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथेस आई सेड, मैंने कहा कुछ कपड़े पहन लेते हैं। ऑल राइट, उसने कहा उस खिड़की से अपने दोस्त, अपने भाई मुराद को कि मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ। आरम कहता है, आरम बोला कपड़ा पहन ले तब ना है कि बिना कपड़े क्या जाए।
ऑल राइट ही सेड बट हरी, लेकिन जल्दी, हाँ ठीक है जल्दी करना। आई लीव्ड इन टू द माई क्लोथेस, मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, यार्ड मतलब आंगन में कूदा जल्दी, विंडो खिड़की के सहारे। लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और सीधे पहुंच गया मुराद के पास जहाँ पे वो घोड़े पे चढ़ा हुआ था। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, हम लोग एकदम किसी जो टाउन होता है, कस्बा होता है, उसके एकदम किनारे रहते थे। ऑन वॉल नॉट अवेन्यूज, वहाँ पे वॉल नॉट का एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करते थे, मतलब बगीचा टाइप का रहता था वहाँ पास। बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री विनयार्ड, विनयार्ड मतलब वाइन यार्ड होता है ना, जैसे अंगूर के पूरे पेड़ लगे रहते हैं जहाँ पे, तो उसे वाइन यार्ड्स बोलते हैं। ऑर्चर्ड मतलब होता है बगीचा, वाइन यार्ड्स के बगीचे थे, वहीं के किनारे में रखा। इरिगेशन डिचेस, इरिगेशन मतलब सिंचाई के साधन जो होते हैं, डिचेस छोटे छोटे तालाब कुएँ होते हैं। एंड काउंट्री रोड्स, इन लेस दैन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यूज़, और 3 ही मिनट में अचानक से हम लोग कहाँ पहुँच गए, ओलाइव एवेन्यू पहुँच गए। एंड देन देखो ये बता रहा है बच्चों कि छोटे छोटे नहर नदियों से मतलब कि विनयार्ड्स यानी बगीचों से होता हुआ घोड़ा आगे की ओर बढ़ रहा है और ओलाइव एवेन्यूज़ तक पहुँच गया। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद घोड़ा ट्रॉट करना स्टार्ट कर दिया। तो घोड़े को जानते हो ना, कुछ आवाज़ करता है। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, सुबह हो ही रही थी, वैसे भी सुबह की खुशबू कितनी ज़बरदस्त होती है, 4 से 5 बज रहे होते हैं और शानदार हवा चल रही होती है, बहुत प्यारी सी महक मिलती है, हवा की सुगंध मिलती है और वो सांस लेने में आनंद लेते हैं। और घोड़े की सवारी, वाह, अगर मिल जाए तो क्या ही ना बात। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, माई कज़न मुराद who was considered one of the craziest member of the family began to sing। अब देखो जो मुराद था जब उस हवा में आया और घोड़ा जब ट्रॉट करके उड़ने लगा, तो मेरे परिवार में सबसे क्रेजीएस्ट मतलब पगला लड़का कौन था, मुराद ही था। तो वो गाना गाने लगा, बिगेन टू सिंग, वो गाना गाने लगा। जब आदमी खूब आनंद में होता है तो गाना गीत अपने से निकलने ही लगता है। आई मीन ही बिगेन टू रोर, मुझे लगा जैसे वह रोर कर रहा हो, दहाड़ रहा हो। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रिक इन टू द समवेयर, हर परिवार में कोई ऐसा ना ऐसा होता ही है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन अवर ट्राइब्स, बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो। अंकल खुसरो के बाद मेरे परिवार में जो सबसे ज़्यादा डिसेंट कंसिडर्ड माना जाता था कि रोर करने वाला या क्रेजिएस्ट माइंड का मेरे जनजाति में, तो वो कौन था, वो यही था बच्चों, यानी मुराद था। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो एंड इनॉर्मस मैन विद द पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर्स एंड द लार्जेस्ट मुस्टचेस इन द सैन जोक्यू वैली। अब ये बताने लगा अंकल खुसरो के बारे में, कहता है एक इनॉर्मस, एक शानदार व्यक्ति, एक बड़े व्यक्ति विद अ पावरफुल, जिनका सर बहुत बड़ा होता है, उनमें बहुत बड़े काले काले रंग के बाल हैं। एंड द लार्जेस्ट मुस्टचेस, उनकी मूछें जो है ना, मुस्टचेस बहुत बड़ी बड़ी हैं, और वो सेंट जैकलिन वैली में थे। अ मैन सो फ्यूरियस टू इन टेम्पर, वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे, टेम्पर माने गुस्से में आ जाते थे। शो इरिटेबल, शो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉपेड एनी वन फ्रॉम द टॉकिंग बाय रोरिंग, कोई भी व्यक्ति उन्हें रोक नहीं सकता था चिल्ला करके या रोक करके। इम्पेशेंट मतलब होता धैर्य नहीं रहता था उनके पास, और हमेशा वो एक ही चीज़ कहते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। हर बात में एक ही बात बोलते थे, कोई नुकसान नहीं हुआ है, इधर ध्यान दो, जहाँ कुछ परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, कुछ नुकसान हुआ ही नहीं है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टेकिंग अबाउट इट, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, वो यही कहते थे। वंस इट वॉज हिज ऑन सन आरक, अब एक बार क्या हुआ कि उनका लड़का, उसने चाचा के बारे में जो बता रहे हैं, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, 8 ब्लॉक्स में बार्बर यानी नाव जो होते हैं ना, बाल मोछा ओछा काटते हैं, उनकी दुकान पे थे वो। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टेसेस, जहाँ वो अपने मोछे कटवा रहे थे या ट्रिम करवा रहे थे। टू टेल हिम दियर हाउस वॉज ऑन फायर, उसने बोला उससे कि घर में आग लगी है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, खुसरो वहाँ पे चेयर पे बैठा था और चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन, कोई घबराने की कोई बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ है।
द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा यानी नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, लेकिन नाऊ कहता है अरे लेकिन लड़कवा तो हार कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लगी है। तो भी वो एक ही शब्द कहते थे, शो खुसरो रोड इनफ इट इज़ नो हार्म, कहते हैं तो भी कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, पे अटेंशन। तो इस प्रकार वो खुसरो की कहानी बताते हैं। और बच्चों अगले पोएम माय कज़न मुराद से नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।